अगर आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश पढ़ते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे-धीरे आपके रीडिंग, प्रोनंसिएशन, वोकैब्युलरी और अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट आने लगता है। सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप किसी चीज़ को लगातार करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर और मीनिंग अपने आप समझ में आने लगते हैं। आज हम एक बहुत ही मीनिंगफुल जो पैराग्राफ है इसके ऊपर इसको हम रीड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। पैराग्राफ देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए इस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं और साथ ही साथ में आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए रोज़ाना प्रैक्टिस करके। तो पैराग्राफ है यहाँ पर, बी पॉजिटिव इन लाइफ। बी यानी रहना या होना, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, जीवन में, इन लाइफ, ठीक है, में, इन लाइफ, जीवन में। ये पैराग्राफ है, इसको रीड करते हैं। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, यानी कि जो जीवन है इज़ नॉट नहीं है ऑलवेज, हमेशा ईजी, ईजी आसान। समटाइम्स वी फेस, समटाइम्स यानी कि कभी कभी हम फेस करते हैं। फेस यानी कि सामना करना, किसका? डिफ़िकल्टीज़ का, कठिनाइयों का, परेशानियों का या दिक्कतों का, ये होता है डिफ़िकल्टीज़ के मीनिंग। वी फेस डिफ़िकल्टीज़, डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स का मतलब है निराशाएं, जो है मायूसियाँ, मतलब निराशा या डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, दुखी रहते हैं जिससे। फेल्योर्स, असफलताएं या विफलताएं, फेल्योर्स। तो ये सारी चीज़ों का हम फेस करते हैं, इनको हम फेस करते हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो अनअपेक्षित होती है, ठीक है। अनपेक्षित का मतलब या अप्रत्याशित, जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, उम्मीद ही नहीं करते, उन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स यानी कि परेशानियाँ, यानी कि इनको भी हम कई बार फेस करते हैं। वी फेस डिफ़िकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेल्योर्स एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। तो हमेशा लाइफ इजी नहीं होती, कभी कभी हम ये जो कठिनाइयाँ हैं इनका भी सामना करते हैं, जो यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। देयर मे बी, देयर मे बी मोमेंट्स, मे बी मोमेंट्स व्हेन एवरीथिंग, यानी कि कुछ, देयर मे बी मोमेंट्स यानी कि मोमेंट्स मतलब क्षण, मे बी हो सकते हैं, क्षण हो सकते हैं। व्हेन एवरीथिंग क्षण या पल, व्हेन जब, एवरीथिंग सीम्स ऐसे कुछ क्षण भी हो सकते हैं। एवरीथिंग सब कुछ, सीम्स टू गो रॉन्ग, यानी सीम्स दिखाई दे, ऐसा प्रतीत हो कि सब रॉन्ग जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। देयर एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है क्योंकि क्षण है या मोमेंट्स का मतलब पल है, शायद कुछ पल है ऐसा, या पल हो सकते हैं, जैसा ये सेंटेंस है कि पल में यानी कि संभावना होना, तो हो सकते हैं, बी का मतलब होना, तो पल हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे मोमेंट्स में बी या मे बी मोमेंट्स। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कुछ वाक्य रहते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम जो है देयर का इस्तेमाल करते हैं पूरे सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए। तो कुछ पल है या कुछ मोमेंट्स है व्हेन जब सब कुछ, एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब गलत है, सब रॉन्ग जा रहे हैं। एंड वी, और वी स्टार्ट फीलिंग होपलेस, और हम शुरू कर देते हैं, क्या शुरू कर देते हैं? यानी होपलेस का मतलब होता है आशाहीन, मायूस या निराश, निराश। फीलिंग, फीलिंग महसूस होना, कि हम जो है होपलेस होना शुरू कर देते हैं, ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि हम होपलेस है, ये करना हम शुरू कर देते हैं। हाउएवर, जब चीज़ें गलत जाती है, गो रॉन्ग, गलत जाना। हाउएवर, हालांकि दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ये जो डिफ़िकल्ट मुश्किलें यानी कठिन सिचुएशन है, कठिन परिस्थितियां हैं, डू नॉट मीन, डू नॉट नहीं है मतलब, मीन दैट कि आवर लाइफ, हमारा जो जीवन है, इज गोइंग टू रिमेन डिफ़िकल्ट। टू रिमेन यहाँ पर बने रहना, जैसी परिस्थिति है ना वैसी, तो इज गोइंग टू रिमेन यानी कि ऐसे ही बनी रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। रिमेन का मतलब बने रहना, डिफ़िकल्ट यानी कि ऐसी मुश्किल ही बनी रहेगी, फॉर एवर का मतलब हमेशा।
तो दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशन डू नॉट मीन, ऐसा मतलब नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है, परिस्थितियाँ आती है, तो हमारा जीवन ऐसे ही बने रहना है हमेशा के लिए। अ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर था कि कुछ पल या कुछ क्षण ऐसे हैं, तो अ पॉजिटिव एक सकारात्मक, सकारात्मक या आशावादी, ठीक है, एटीट्यूड, दृष्टिकोण। अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन गिव अस यानी हमें, कैन सकता है, गिव यानी देना, तो हमें दे सकता है, क्या दे सकता है, द स्ट्रेंथ यानी कि वो पावर, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, एंड करेज, करेज का मतलब साहस या हिम्मत, टू फेस सामना करना, चैलेंजेस जो चुनौतियां हैं, एंड मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, ये शक्ति दे सकता है कि इन चुनौतियों का सामना करना, अगर हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण। इस तरीके से नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ने का, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का जो है हमें करेज दे सकता है, इनको फेस करने का साहस जो है, शक्ति, हिम्मत। बीइंग पॉजिटिव, बीइंग का मतलब होना, पॉजिटिव, पॉजिटिव सकारात्मक, डज नॉट मीन, मीन का मतलब डज नॉट नहीं है, कि डज नॉट मीन, इसका मतलब बीइंग पॉजिटिव डज नॉट मीन यानी कि सकारात्मक होने का मतलब नहीं है कि दैट की वी शुड, हम शुड इग्नोर, शुड मतलब चाहिए, इग्नोर का मतलब अनदेखा करना, ठीक है, दैट वी शुड इग्नोर, कि हमें क्या कर देना चाहिए, कि इग्नोर कर देना चाहिए, कि अनदेखा कर देना चाहिए, ये मतलब नहीं है। आवर प्रॉब्लम्स, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, और प्रिटेंड दैट, और प्रिटेंड का मतलब या दिखावा करना, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, कि दैट एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, इज़ परफेक्ट मतलब ठीक है, इज़ परफेक्ट, इज़ है परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, सही है। इट मीन्स, ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव हैं, कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें और जो भी परेशानियाँ आए उसको इग्नोर कर दें, इग्नोर करना ये मतलब नहीं है पॉजिटिव होने का, और ऐसा दिखावा करें कि सब कुछ सही है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि दैट इवन इन डिफ़िकल्टीज़ यानी कि परेशानियों, डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति में भी, ठीक है, इन में और इवन भी, इसका मतलब है कि कठिन परिस्थिति में भी वी शुड ट्राई, हमको शुड ट्राई कोशिश करनी चाहिए, शुड चाहिए, ट्राई कोशिश, टू फाइंड अ सोल्यूशन, टू फाइंड का मतलब पता लगाना, अ सोल्यूशन यानी कि समाधान, हल, इंस्टेड ऑफ के बजाय, ओनली थिंकिंग केवल सोचने की बजाय, अबाउट द प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने की बजाय हमें वी शुड ट्राई टू फाइंड, पता लगाना चाहिए एक सॉल्यूशन, कि इस परेशानी का समाधान क्या है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव जो एटीट्यूड रखते हैं उसका मतलब। नेक्स्ट देखें, अ पॉजिटिव पर्सन, एक सकारात्मक जो व्यक्ति होता है, अंडरस्टैंड्स दैट एवरी प्रॉब्लम, जो पॉजिटिव पर्सन होता है वो समझता है, अंडरस्टैंड, कि एवरी प्रत्येक परेशानी ब्रिंग्स लाती है सम लेसन यानी कि कुछ लेसन, सबक या सीख या शिक्षा, ठीक है, लेसन, विद इट यानी ये जो इट प्रॉब्लम की बात हो रही है, इट यानी प्रॉब्लम के साथ, अपने साथ क्या लाती है, सबक लाती है और सीख लाती है, एक पॉजिटिव पर्सन ये समझता है। समटाइम्स, कभी कभी, फेल्योर टीचेस, जो असफलता होती है सिखाती है, टीचेस अस हमें, मोर देन सक्सेस यानी कि सफलता से, मोर अधिक, ठीक है, देन से, सक्सेस, बिकॉज यानी कि जो असफलता होती है वो सफलता से भी अधिक सिखाती है कभी कभी। इट मेक्स, क्योंकि इट मेक्स अस, मेक्स का मतलब बनाती है, अस हमें, इट मेक्स अस स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत, वाइजर यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण यानी चतुर कह सकते हैं, एंड मोर एक्सपीरियंस्ड और अधिक एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी या कुशल बनाती है। क्या, जो फेल्योर होती है, असफलताएं होती है, ये भी हमको स्ट्रोंगर बना देती है, वाइजर बना देती है, एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी या कुशल बना देती है, मजबूत बना देती है, बुद्धिमत्तापूर्ण, वाइजर बना देती है। नेक्स्ट देखें, वी शुड ऑल्सो लर्न, हमें चाहिए, ऑल्सो भी, लर्न सीखना, हमें
ये भी सीखना चाहिए कि टू कंट्रोल, नियंत्रित करना, काबू करना आवर थॉट्स, कंट्रोल करना, ठीक है, काबू करना, नियंत्रित करना आवर थॉट्स, हमारे विचारों को, बिकॉज ये हमारे विचारों को ये भी सीखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो लर्न, हमें ये भी सीखना चाहिए कि कंट्रोल करना किसको, हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को, बिकॉज आवर थॉट्स, क्योंकि जो हमारे विचार है, हैव अ पावरफुल इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, यानी कि हमारे जीवन पर, ऑन पर, आवर हमारे लाइव्स यानी जीवन पर। थॉट्स हैव अ पावरफुल इफेक्ट, यानी कि ये जो थॉट्स होते हैं, हैव मतलब होना, इन थॉट्स के अंदर, विचारों में होना, एक पावरफुल, एक शक्तिशाली इफेक्ट, यानी कि एक पावरफुल प्रभाव डालते, एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं, ठीक है, हमारे जीवन पर। जो हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे विचार होते हैं, कि कैसे कैसे विचार आते हैं, उनका प्रभाव भी हमारे लाइव्स पर पड़ता है। इसको लाइव्स पढ़ेंगे, लिव्स नहीं पढ़ेंगे। इफ़ वी कॉन्स्टेंटली, अगर हम कॉन्स्टेंटली थिंक मतलब सोचना, विचार करना, कॉन्स्टेंटली लगातार सोचते हैं, विचार करते हैं कि दैट वी कैन नॉट डू समथिंग, कि हम कैन नॉट डू मतलब करना, और कैन नॉट नहीं कर सकते, समथिंग यानी कि कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोचते हैं, ये हमारे विचार सोचते हैं। वी में लूज़ आवर कॉन्फिडेंस, हम जो है मे लूज़, शायद खो दें अपना कॉन्फिडेंस, हमारा जो आत्मविश्वास है, भरोसा है, बिफोर इवन ट्राइंग, यानी कि कोशिश करने से भी पहले, ठीक है, इवन भी कोशिश करना, ट्राइंग बिफोर यानी पहले, कोशिश करने से पहले ही जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको हम खो दें, लूज़ कर दें। अगर हम सोचते हैं कि कॉन्स्टेंटली हम थिंक करते हैं, सोचते हैं दैट वी कैन नॉट डू समथिंग, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ वी बिलीव, अगर हम विश्वास करते हैं, बिलीव का मतलब विश्वास करना, इन आवर सेल्व्स, हम में, खुद में, स्वयं में, एंड मेक एन एफर्ट, प्रयास करना, कोशिश करना, वी कोशिश करते हैं, ठीक है, मेक का मतलब करना, एन एफर्ट कोशिश, प्रयास करना, वी इंक्रीज, हम इंक्रीज बढ़ाते हैं, आवर चांसेस, हमारे जो चांसेस है, मौके ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता के जो मौके उनको बढ़ाते हैं, अवसरों को बढ़ाते हैं सफलता के, ठीक है, अगर हम जो है बिलीव करते हैं अपने अंदर, बिलीव इन आवर सेल्व्स। पॉजिटिव थिंकिंग जो सकारात्मक सोच है, गिव्स अस यानी हमें, गिव्स देती है, द मोटिवेशन, प्रेरणा या उत्साह, मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन, टू कीप ट्राइंग, कीप का मतलब करते रहना, क्या, ट्राइंग कोशिश, तो कोशिश करते रहना, ये हमको मोटिवेशन देती है कि कोशिश करते रहना। जब द जर्नी बिकम्स डिफ़िकल्ट, जो यात्रा है वो बन जाती है, बिकम्स डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल बन जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, अन्य जो ज़रूरी पार्ट है, हिस्सा है, ऑफ का, किसका, अ पॉजिटिव लाइफ, एक सकारात्मक जीवन का, इज़ है, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए पॉजिटिव लाइफ इज़ है ग्रैटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता, आभार, जो धन्यवाद की भावना होती है उसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, यानी कि अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पॉजिटिव लाइफ इज़ ग्रैटिट्यूड, हमारे अंदर जो है आभार रहता है, जो भी हमको मिलता है, धन्यवाद रहता है उस चीज़ का, ये पॉजिटिव लाइफ, सकारात्मक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है, ये भी है ग्रैटिट्यूड। वी यानी कि हम अक्सर ध्यान केंद्रित करना, फोकस, हम अक्सर ध्यान केंद्रित करते हैं ऑन पर, कहाँ, व्हाट वी डू नॉट हैव, जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास, यहाँ व्हाट का मतलब जो है, जो हमारे पास, डू नॉट हैव का मतलब पास होना, डू नॉट का नहीं है, तो डू नॉट हैव, एंड फॉरगेट भूल जाते हैं, टू अप्रिशिएट का मतलब सराहना करना, प्रशंसा करना, महत्व समझना, तो अप्रिशिएट का मतलब समझ ले कि सराहना करना या प्रशंसा करना, किस चीज़ की, या महत्व समझना। व्हाट वी ऑलरेडी हैव, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से हैव है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमारे पास जो नहीं है
उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वी शुड बी थैंकफुल, हमें शुड चाहिए बी होना, थैंकफुल आभारी या कृतज्ञ, फॉर आवर फैमिली हमारे परिवार का, फ्रेंड्स का, हेल्थ का, मतलब इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। फ्रेंड्स, दोस्त, हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा, अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके हैं, अवसर है जो भी मिले हैं, एंड इवन स्मॉल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ तक कि जो हमारे छोटे छोटे मोमेंट्स है, क्षण है, पल है, ऑफ हैप्पीनेस खुशी, ऑफ के। ग्रैटिट्यूड चेंजेस आवर वे, जो ग्रैटिट्यूड है, अभी ग्रैटिट्यूड का मतलब बताया, धन्यवाद देना, ठीक है, आभार प्रकट करना, ये जो भावना रहती है ये चेंजेस बदल देती है आवर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, जो हमारा तरीका है देखने का, लुकिंग एट किसको, लाइफ को, लाइफ की तरफ देखने का जो हमारा तरीका है, वे है, उसको ग्रेटिट्यूड बदल देता है। एंड मेक्स अस फील मोर कंटेंट का मतलब संतुष्ट, जिससे हम जो है संतुष्ट रहें और प्रसन्न रहें कि अभी हमारे पास ये चीज़ें, हम कंटेंट है। तो मेक्स अस हमें बनाता है, फील मोर कंटेंट, ऐसा महसूस हो कि हम बहुत अधिक संतुष्ट है, प्रसन्न है, ऐसी भावना ये व्यक्त करवाता है। वी शुड ऑल्सो, हमें ऑल्सो शुड चाहिए, ऑल्सो भी स्टे अवे दूर रहना, फ्रॉम अननेसेसरी नेगेटिविटी, अननेसेसरी अनावश्यक नेगेटिविटी से, यानी कि नकारात्मकता या निराशावादी सोच, जो नेगेटिव बातें करते हैं, इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। वी शुड ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी नेगेटिविटी। स्पेंडिंग टू मच टाइम, खर्च करना बहुत अधिक समय, विद पीपल, लोगों के साथ, हु, जो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन, कॉन्स्टेंटली का मतलब है लगातार, कंप्लेन शिकायत करते रहते हैं, क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना करना, बुराई करना, और डिस्करेज का मतलब है जो निराश करते हैं, हतोत्साहित करना, यानी जो हमारा करेज है उसको भी डाउन कर देते हैं। अस हमारा कैन अफेक्ट का मतलब प्रभाव डाल सकते हैं, कैन आवर माइंडसेट, ये अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं जो हमारा माइंडसेट है, यानी कि जो हमारी मानसिकता है, या कह सकते हैं जो हमारा सोचने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखिए इस लाइन को अच्छी है कि स्पेंडिंग टू मच टाइम विद पीपल हु कॉन्स्टेंटली कंप्लेन, क्रिटिसाइज और डिस्करेज अस कैन अफेक्ट आवर माइंडसेट, ये जो है हमारे माइंडसेट को भी बदल सकते हैं। इंस्टेड, बजाय वी शुड सराउंड, वी हमें चाहिए कि सराउंड चारों ओर होना, सराउंड का मतलब है चारों ओर होना, आवर सेल्व्स विद पीपल, चारों ओर, हमारे चारों ओर होना, ठीक है, आवर सेल्व्स विद पीपल, यानी कि वो लोग, यानी उनका साथ, हु एनकरेज, जो एनकरेज करे, यानी कि हौसला जो बढ़ाए, अस हमारा, सपोर्ट अस हमें सपोर्ट करे, हमारा साथ दे, एंड इंस्पायर प्रेरित करे, जो हमें, अस टू बिकम बेटर, बिकम बनना, बेटर मतलब बेहतर, जो इन हम कैसे बेहतर बन सकते हैं इसके लिए एनकरेज करे, सपोर्ट करे, इंस्पायर करे, हमें उनके सराउंड में चारों ओर रहना चाहिए, उसके बजाय किसके, नेगेटिव जो पीपल है उसके बजाय। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यानी कि सबसे ज़रूरी, वी शुड रिमेंबर, हमें चाहिए, वी शुड रिमेंबर, याद रहना चाहिए कि दैट, कि लाइफ इज़ अ जर्नी, जीवन जो है वो एक यात्रा है, सफ़र है, नॉट अ कॉम्पिटिशन, नहीं है एक कॉम्पिटिशन, यानी कि कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रगल, एवरीवन यानी कि प्रत्येक का होता है, ठीक है, हैज़ होना, किसी के पास कुछ होना, तो अ डिफरेंट स्ट्रगल यानी कि एक अलग स्ट्रगल, संघर्ष या कठिन प्रयास, यानी कि सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, और सबकी जो है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि परिस्थितियाँ होती है, हालात होते हैं, एंड डिफरेंट गोल्स, और जो उनके लक्ष्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देयरफॉर हालांकि वी शुड नॉट कॉन्स्टेंटली कंपेयर,
देयरफॉर वी शुड नॉट कॉन्स्टेंटली, यानी कि हमको नहीं चाहिए कॉन्स्टेंट लगातार कंपेयर, तुलना करना, लगातार जो है तुलना करना, कंपेयर करना आवरसेल्व्स विद अदर, यानी कि अन्य, दूसरों के साथ अपने आप की जो है वो आवरसेल्व्स। वी शुड फोकस, हमें चाहिए फोकस, ध्यान केंद्रित करना ऑन हमारा खुद का, ठीक है, आवर हमारा स्वयं का, ऑन की जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन आवर ओन प्रोग्रेस एंड ट्राई टू बिकम, और कोशिश करनी चाहिए, ट्राई कोशिश करना, टू बिकम बनना, अ बेटर एक बेहतर वर्जन, यानी कि रूप या स्वरूप, ठीक है, वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, यानी कि हमारा खुद का ही एक बेटर वर्जन बनना चाहिए। इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें एवरी डे, प्रत्येक दिन, कि हम हमारा अच्छा वर्जन, और हम जो है अधिक से अधिक बेहतर बन रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अ पॉजिटिव पर्सन, एक सकारात्मक व्यक्ति, डज नॉट गिव अप ईजिली, डज नॉट नहीं करता, गिव अप यानी हार मारना आसानी से, ईजिली। सच अ पर्सन फेसेस, सच अ पर्सन यानी कि ऐसे पर्सन, व्यक्ति, पॉजिटिव पर्सन, फेसेस सामना करते हैं, एडवर्सिटी यानी कि कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, जो विपत्ति रहती है, एडवर्सिटी बोलते हैं उसको, विद पेशेंस यानी धैर्य के साथ, पेशेंस धैर्य और सब्र के साथ, एंड कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे बढ़ना, ठीक है, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, तो और कीप्स कोई भी काम करते रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, कीप्स मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते रहते हैं, विद यानी किसके साथ, डिटर्मिनेशन, विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन से, निश्चय से, दृढ़ संकल्प से, पक्के इरादे के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। इवन अ स्मॉल स्टेप, यहाँ तक कि एक छोटा सा कदम, टेकन लेकर जाता है, एवरी डे प्रत्येक दिन, कैन सकता है, इवेंचुअली अंततः, आखिरकार, इवेंचुअली लीड टू यानी आखिरकार, लीड टू लेकर जाना, अ ग्रेट अचीवमेंट यानी कि छोटा सा स्टेप टेकन, लिया गया एक छोटा सा स्टेप जो हम लेते हैं, वो भी एवरीडे, रोज़ाना जो है एक महान उपलब्धि की तरफ लेकर जाता है लास्ट में, इवेंचुअली। सो वेनेवर यानी कि जब कभी भी लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट, बन जाती है, बिकम्स जीवन, लाइफ डिफ़िकल्ट मुश्किल, डू नॉट लूज़ होप, जो है हमको क्या नहीं करना चाहिए, कि आशा लूज़ नहीं करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लें, बिलीव विश्वास करें, इन योर सेल्फ अपने में, खुद में, लर्न सीखें, फ्रॉम योर मिस्टेक्स, फ्रॉम यानी से, जो तुम्हारी गलतियां हैं, अपनी गलतियां हैं, योर मिस्टेक्स से, गलतियों से, एंड कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड, और लगातार आगे बढ़ते रहें, कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। रिमेंबर, याद रखें, यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग, यानी कि आप योग्य नहीं हो सकते कि सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लें, नियंत्रित कर लें, एवरीथिंग, सब कुछ, दैट, इस चीज़ को याद रखें, दैट हैपन्स इन लाइफ, जो भी हमारे जीवन में होता है, बट यू कैन कंट्रोल, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो, हाउ यू रिस्पॉन्ड यानी कि क्या तुम प्रतिक्रिया, जवाब देते हो, टू इट, इसे, किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अ पॉजिटिव माइंड डज नॉट मेक लाइफ परफेक्ट, जो पॉजिटिव माइंड रहता है वो मेक बनाना, डज नॉट नहीं बनाता, लाइफ को परफेक्ट एकदम बेहतर नहीं बनाता, बट इट मेक्स अस, लेकिन ये बनाता है, मेक्स बनाता है अस, हमें स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एन इम्परफेक्ट, यानी कि ये हमको इतना जो है स्ट्रॉन्ग बना देता है, इतना अधिक स्ट्रॉन्ग तो बना देता है कि जो इम्परफेक्ट, अधूरा, या इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण हो गया, ये जो परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, अधूरा सा है, अपूर्ण, परफेक्ट लाइफ नहीं है, ठीक है, तो इम्परफेक्ट लाइफ विद करेज, जो हमारी इम्परफेक्ट लाइफ है उसको विद करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से ये हमको, यानी जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो हमको इतना स्ट्रांग बना देता है, इतना कि हम जो फेस कर सके, जो हमारी इम्परफेक्ट लाइफ है, जो परफेक्ट सही नहीं है, अधूरी सी जो लाइफ है, उसको हम फेस कर सके करेज के साथ, होप के साथ, और कॉन्फिडेंस यानी पूरे भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के
साथ ये हमको ये सिखा देता है एक पॉजिटिव माइंड। लाइफ को परफेक्ट नहीं बनाता है, लेकिन जो इम्परफेक्ट लाइफ है उसको कैसे बेहतर बनाएं वो हमको सिखा देता है। चलिए, यहाँ पर ये एक छोटा सा पैराग्राफ था, बहुत अच्छा, सारी की सारी लाइंस इसमें बहुत बेहतर थी सीखने को। बी पॉजिटिव इन लाइफ, तो ये सारी की सारी कि कैसे पॉजिटिव रहा जाए, सकारात्मक रहा जाए, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या किस चीज़ के नुकसान हैं, सारा का सारा इस पैराग्राफ में आपने सीखा। तो यहाँ पर रीडिंग सीखी, हिंदी में उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सीखा, साथ में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी देखें कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल में आते हैं।